मामले को लेकर सर्व समाज ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। यूजीसी को लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। आज शुक्रवार को सर्व समाज ने यूजीसी के विरोध में कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर 1 फरवरी को होने वाले भारत बंद का समर्थन करने की अपील की है। उसके पहले कलेक्ट्रेट गेट पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। इस अवसर पर समाज सेवियों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, आज सभी संगठन के माध्यम से सामान्य वर्ग, बुद्धिजीवी वर्गों के माध्यम से सामूहिक रूप से एक ज्ञापन पत्र दिया माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग को दिया गया है, जिसमें 1/2/2026 को रीवा बंद का समूचे देश में जो बंद का आह्वान किया गया, जिसमें रीवा बंद का समर्थन किया गया है और जो 2026 लागू किया गया है, 2026 के विरोध में नीतिगत जो गलत नीतियां बनाई गई हैं, जो अमेंडमेंट किया गया है, जो संशोधन किया गया है, वो गलत तरीके से किया गया है। जो इसमें सामान्य वर्गों के साथ अन्याय किया जा रहा है, शोषण होगा, अत्याचार होगा और इसमें लिंग, जाति, धर्म, भाषा के आधार पर यदि भेदभाव देश में किया जाएगा तो वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, जिसमें सामूहिक रूप से समूचे रीवा जिले के तमाम बुद्धिजीवी और सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी यहाँ पहुँचे हुए हैं और अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ में पूरी मात्र शक्तियाँ हैं। अभी तो संक्षिप्त रूप में ये लोग आई हैं, पर 1 तारीख को पूरे रीवा जिले के तमाम रीवा भ्रमण करेंगे, विवेकानंद पार्क में इकट्ठा होंगे, एक रूट चार्ट होगा, उसकी सूचना लिखित मीडिया को भी दी जाएगी। मीडिया के माध्यम से आज अपील भी की जा रही है कि रीवा जिले के तमाम व्यापारी, बुद्धिजीवी या सामाजिक संगठन, जो भी संगठन है, वो सबसे अपील है कि 1 तारीख को रीवा बंद का जो आह्वान किया गया है, वो पूरे देश में बंद करने का आह्वान किया गया, उसका समर्थन करें। ये किसी का संगठन के बैनर नहीं हो रहा, ये समूचे भारत में एक वातावरण है कि इस जो अमेंडमेंट हुए हैं, विनिमय 2026 लागू किया गया है, ये मतभेद पैदा कर रहा है, देश में अराजकता का वातावरण पैदा कर रहा है। तो हमारे रीवा जिले के तमाम बुद्धिजीवियों से, सामाजिक संगठनों से, व्यापारियों से और तमाम छात्र युवाओं से, हम किसी वर्ग के विरोधी नहीं हैं, किसी समाज के विरोधी नहीं हैं। ये अपनी वेदना, अपनी बात रखने के लिए तमाम सब इकट्ठा हुए हैं और ये भी मानिए कि आप मीडिया भी से अनुरोध है कि इस बात को सही तरीके से प्रेजेंट करें, प्रमुखता से प्रकाशित करें, ताकि लोग आज के देश में ये 70 साल आज़ादी के बाद इस दौर में आज ये अमेंडमेंट हो रहे हैं, ये परिभाषाएं गठित की जा रही कि आपस में वर्ग संघर्ष की स्थिति होगी। आज देश में वर्ग संघर्ष आएगा तो आपस में मतभेद पैदा होंगे। तो आज आयुक्त महोदय रीवा संभाग के वरिष्ठ बुद्धिजीवी, मातृशक्तियाँ, सभी संगठन, सामाजिक सरोकार के लोगों के साथ संयुक्त रूप से मिलकर ज्ञापन सौंपा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जी जो आदेश किया गया था उस पर रोक लगाई गई है, क्या मानते हैं? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई है कि स्थगन आदेश जारी किया गया है। अंतरिम स्थगन आदेश किसी विषय को लेकर अंतरिम आदेश कहलाता है, जो कुछ समय के लिए राहत दिया जाता है, उसको होल्ड किया गया है। इस संविधान को बोल्ड किए जाने के लिए ज्ञापन जा रहा है, बोल्ड यानी समाप्त किए जाने ज्ञापन जा रहा है। ये स्पष्ट कर दें हम कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का हम सभी लोग एक स्वर से स्वागत करते हैं, पर अभी उसमें निर्णय पारित नहीं हुआ है। ये स्थिति को देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई है कि इसको, ये जो हुआ है, इस पर लागू न किया जाए, क्रियान्वयन न किया जाए, भारत सरकार इसको त्वरित लागू न कर दे। जैसे कोई अमेंडमेंट हुआ तो जब अमेंडमेंट हो गया वो लागू हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय की गंभीरता लेते हुए इस पर को रोक लगाई है और रोक लगाने के बाद अगली सुनवाई की डेट निर्धारित की है। देश को काटने का काम कर। मैं डॉक्टर अमिता सिंह, शिवा आरोग्यम हॉस्पिटल में मैं एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। मेरे हॉस्पिटल में गायनी से रिलेटेड हर तरह की सुविधाएं हैं। सिजेरियन होता है, हिस्टेक्टमी होती है और ओपीडी केसेस भी बहुत अच्छे से देखे जाते हैं। और भी केयर है ओपीडी की, माइनर ऑपरेशंस भी होते हैं और टाइम टू टाइम जब भी इमरजेंसी होती है 24 आवर अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल रहते हैं। एनी टाइम कोई भी पेशेंट अगर फोन पे भी अवेलेबल होता है या व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है तो भी हम उसको पूरी केयर देते हैं। पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से मरीज को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।